मैंने कहा आपसे समझिए बात को, 20 से 25 लोग होंगे परसों। हाँ उनका। आयान तू वहां खड़ा क्या है बेटा, जल्दी जल्दी हाथ चलाना। हाँ हाँ, इंडियन स्टाइल का खाना। देखिए मिश्रा जी, मैं आपसे कह रही हूँ किसी चीज की कोई कमी। मिश्रा जी, मैं आपको कॉल करती हूँ। सुमन आओ ना। अरे वाह वंदना, यार इतना पराया कर दिया। नहीं सुमन, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं तो अर्जुन की शादियों की तैयारियां तुम अकेली कर रही हो ना? अकेले नहीं, दो केले। नहीं मतलब वो मैंने सोचा सांझ ने अपने आप को संभालने की बड़ी हिम्मत जुटाई है, तभी तो उसने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली है। और एक तुम इतनी सी हिम्मत नहीं जुटा पाई कि सांझ की माँ को शादी की तैयारियों के लिए बुला सको। हाँ पर वो यार सांझ आगे बढ़ चुकी है और उसकी इसी हिम्मत को देख के हमें भी आगे बढ़ना है। मैं और शुभ शादी की हर तैयारियों में तुम्हारे साथ रहेंगे। और प्रेम भाई साहब आदमी है ना, तो थोड़ा सा टाइम लेंगे। अभी सांझ के दिल की टूटने की बात समझे ही थे कि सांझ ने माया की जॉब एक्सेप्ट कर ली। अब थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो गए हैं, पर मैं कंफ्यूज बिल्कुल नहीं हूँ। भी मेरी बेटे की शादी है, बहुत सारी तैयारियां करनी है यार, कहाँ से शुरू करें यार, बोल, मुझे बड़ा चाव है। माया ने अपना सब कुछ अर्जुन के नाम कैसे कर दिया? जो काम माया की जिंदगी थी इतनी आसानी से अर्जुन के हाथ दे दी। सांझ, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। बेटा माया ने ये जो फैसला लिया है, इन सब के पेपर्स तुम बड़े ध्यान से तैयार करना। फाइल जरा ध्यान से पढ़ना, कहीं कोई कुछ छूट ना जाए। श्योर सर। गुड लक। अर्जुन क्या चाहते हो? लोग हंसे मुझ पर, वो ये कहें कि मैंने तुमसे पैसों के लिए प्यार किया। माया प्लीज, माया मैं तुम्हारी कंपनी में एक फोटोग्राफर हूं और कुछ नहीं। जो चीज मेरा है ही नहीं तो मुझे कैसे दे सकती हो? माया मैं तुम्हारी सारी तकलीफ, सबकी जिम्मेदारी लेने के लिए रेडी हूं, लेकिन इस कंपनी की नहीं। आई एम सॉरी, प्लीज। अर्जुन, प्यार में आधी जिम्मेदारी नहीं ली जा सकती और ये कंपनी मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी। अश्विन माँ के जरिए इस कंपनी पे कंट्रोल पाना चाहता है और तुम्हें सब कुछ देकर मैं अपनी सबसे बड़ी मुश्किल खत्म करना चाहती हूँ। अगर अश्विन ने मुझे और माँ को कुछ कर भी दिया ना तो उसके हाथ कुछ नहीं लगेगा। अर्जुन, ये सब मैं अपने और माँ के लिए कर रही हूँ। प्लीज अर्जुन, मुझ पर भरोसा रखो। इस दुनिया को तो बात करने का शौक है, लेकिन तुम्हें किसी और की नहीं, सिर्फ मेरी आवाज आनी चाहिए, सिर्फ मेरी, सिर्फ मेरी। मेडिकल फाइल, ये फाइल यहाँ कैसे? ये तो माया की मेडिकल फाइल है। रिजेक्टेड? माया का मेडिकल इंश्योरेंस 3 बार रिजेक्टेड। क्यों?
पहले वो मेल, अब ये मेडिकल इंश्योरेंस। सांझ, कुछ तो है जो तुम मिस कर रही है। माया की ऐसी कौन सी बात है जो अर्जुन को पता ही नहीं है? मेडिकल इंश्योरेंस किसी स्पेसिफिक रीजन से रिजेक्ट होता है। कोई माया का मेडिकल इंश्योरेंस क्यों रिजेक्ट करेगा? इंश्योरेंस रिजेक्ट करने का कोई तो रीजन होगा। रीजन फाइंड करती हूँ। एज, कोई पुरानी बीमारी, ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज ही नहीं है। कैंसर, मेंटल इलनेस, खानदानी बीमारी, प्रेगनेंसी। फिर से उसी अननोन सेंटर का मेला है। कुछ बातें खुरेदने से ही पता चलती है माया के कल में उसकी आज का सच छुपा है। रास्ता सही है तुम्हारा, चलती रहो। माया का सच इस रास्ते की मंजिल है। अर्जुन को सिर्फ तुम बचा सकती हो। माया से उसकी शादी रोक दो वरना बहुत देर हो जाएगी। ये सब हो गया है, आखिर ये माया का राज है क्या? माया का मेडिकल इंश्योरेंस जिस रीजन से रिजेक्ट हुआ है वो रीजन शायद अर्जुन को पता होगा। मुझे उससे पूछना पड़ेगा। भैया अर्जुन सर जैसा किस्मत का धनी कोई कोई होता है। अरे हम सही कहते हैं भैया, हमने तो आजमाया है और क्या। गलती कर दी यार, डिस्टिंक्शन लेकर पास हुए। एमबीए के लिए इतनी मेहनत की, अगर पहले ही पता होता ना कि कंपनी का बॉस बनने के लिए प्यार करना पड़ता है तो उसी में डिस्टिंक्शन ले लेता। माँ तो बचपन से कह रही थी अकाउंट छोड़ दे और फोटोग्राफर बन जा, फायदे में रहेगा। मेहनत हम कर रहे हैं और फायदा कोई और ले रहा है। अपनी अपनी किस्मत है यार, हम करे काम और अर्जुन करे आराम। बहुत ही बड़ा हाथ मारा अर्जुन ने। चलो भाई अपना अपना काम करो, अपनी किस्मत भी यही है। अर्जुन कहाँ है? उसे फोन करती हूँ। माया के कैबिन में देखती हूँ, शायद वहां मुझे कुछ मिल जाए। माया मैडम के राज में माया मैडम का सामान नीचे है। बेटा रामप्रसाद, तू तो गया। अरे रख रख, जल्दी रख, नीचे रख। दवा का भाग रही है। रामप्रसाद, क्या कर रहे हो? इतनी देर क्यों लगा रहे हो? जल्दी करो, ये पेपर्स आज ही पहुंचाने हैं। रिया मैडम हम पेपर पहुंचा देंगे, पर
मैडम की ये दवाई, अगर ये दवाई नहीं मिली ना तो माया मैडम पेपर की जगह हमें पहुंचा देंगी। अच्छा ठीक है, जल्दी आओ। दवाई कौन सी थी? ये कौन सी दवाई है?